आपके आ जाने से मैं कल आपने देखा। गुड। वेदिका जी, यहाँ खाना बनाती है आप। मैं तो आपकी उंगली खा जाता, पता। टू गुड। एक बात कहूं, साहिल क्या कर रहे हो? आपको मुझसे बात करनी है? ये तो इतने सालों से, दिनों से हुआ ही नहीं। बोलिए ना, क्या बात है? साहिल तुम कितना कुछ करते हो मेरे लिए, इस घर के लिए। तुम आज सब्जियां भी लेकर आए। माँ को तुम पे इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। वेदिका जी, वो सब ठीक है। मंजुला आंटी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो इट्स ओके। मैं ये कह रही थी कि तुम्हें अब अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए तुम्हें। कर तो रहा हूं मैं आपसे प्यार। मैं सीरियस हूँ साहिल। तुमने कुछ तो सोचा होगा ना कि तुम्हें आगे क्या करना है, क्या बनना है। ऑनेस्टली वेदिका जी, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। तो फिर सोचो, 25 साल के हो जाओगे तुम। बीवी जी चाहती है कि पति परमेश्वर काम पे जाए। साहिल कभी तो सीरियस हो जाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम इस तरह तो अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते ना। कोई तो प्लान होना चाहिए। तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए। एक काम करते हैं, तुम सोचो और एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हें किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या क्या करना एंजॉय करते हो तुम। फिर कल सुबह हम वो लिस्ट लेके बैठते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आगे तुम क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए। सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूं। डन। ठीक है। ऊपर आओ प्लीज, कुछ बात करनी है तुमसे। क्या चाहिए इस पूछ को? निधि, ये क्या माहौल बना के रखा है यहाँ पे? कहाँ है पूछ? कह रही थी कोई गुड न्यूज देना चाहती है। छोड़ के जा रही है क्या मुझे? अच्छा है, जल्दी जा। है, छोड़ के जा रही है। छोड़ के जा रही हो, अच्छा है। अच्छा।
हाँ, बहुत गुड न्यूज़ है साहिल। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, और इस जन्म में तो डेफिनेटली नहीं। इसीलिए तुम्हारे खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी मैंने। अब आज रात इस कमरे में क्या होगा तुम्हें कोई होश नहीं। हमारी शादी का एनलमेंट कराना चाहते हो ना तुम? मैं भी तो देखूं कैसे होता है एनलमेंट। क्योंकि माय डार्लिंग हस्बैंड, आज के बाद जो कुछ भी होगा ना, उसके बाद तुम्हें मुझे अपनी वाइफ मानना पड़ेगा। उस वेदिका को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हाँ हाँ, सब मालूम है। आप और आपकी मीटिंग, पता है कितना मिस किया मैंने आपको दिन भर। केवल अपनी आवाज ही सुनाओगी या फिर रूप भी दिखाओगी? अपने ही घर में ऐसे चोरी छिपे बात कर रहे, कितना रोमांटिक है ना। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, होटल में एक कमरा बुक करवा लेते हैं। हम अकेले रोमांस रोमांटिक क्या बोलती हो? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। हाँ? आपको मेरी याद आई ना? श्रुति, किससे बात कर रही थी? वो फोन आ गया, फ्रेंड का फोन आ गया था। हम अभी पैदा नहीं हुए, जानते हैं सब किसका फोन था। मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तेरा किसी लड़के से चक्कर नहीं चल रहा है। माँ, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। भगवान, ये कैसी किस्मत बनाई हमारी। एक तरफ बेटा गया हमारे हाथ से और दूसरी तरफ बेटी भी। नहीं, देख श्रुति, हम तुझे तेरी मनमानी करने नहीं देंगे। अगर तूने अपनी मनमानी करने की कोशिश की ना तो तेरी टांगे तोड़ देंगे हम, समझ रही है? हाँ प्लीज छोड़ो। साहिल भाई का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? हमेशा गलती वो करते हैं और सजा मुझे मिलती है। मैं आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैं आपके उस लाडले बेटे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। श्रुति, कैसे समझाए इस लड़की को? देख बेटा, एक बात गांठ बांध ले हमारी। लड़का अगर 100 खून भी कर देना
माफ करता है उसे समाज, लेकिन लड़की नाम पर 2 छींटे भी उसे जिंदगी भर भुगतने पड़ते हैं। समझ रही है तेरी माँ क्या कह रही है? अरे दामाद जी आइए आइए आइए। चाची जी, कोई आपत्ति है? कैसी आपत्ति दामाद जी? हम तो बस श्रुति को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मौसम बदल रहा है, बच के रहे गर्मी से, है ना श्रुति? अरे गर्मी से मुझे याद आया, हम अपने बगीचे के आम लेकर आए हैं। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आम काफी सहायक है। जी आइए हम सब लोग आम खाते हैं। आप चलिए, हम आते हैं दामाद जी। या मेरे पास? हाँ साहिल, तुम्हारी पत्नी। साहिल, 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 साहिल। हेलो मम्मा, आपने इतनी स्ट्रॉन्ग गोलियां क्यों दी? वो तो बेहोश हो गया। मुझे छुआ तक नहीं मम्मा। हमारे बीच कुछ भी नहीं हो पाया, सारा प्लान फ्लॉप हो गया। ओहो, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो क्या करना है बताओ मुझे। सुन, अब क्या करना है तुझे?
कि यात्रा रथ से यस, आखिर में मार लिया मैदान हमने। अब हम बनेंगे बेटे के बाप और वो इस घर का वारिस। पापा में पापा बन गया। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? गौरी, बन। पापा में गौरी, हुआ ना? बोलो, तुम पेट से हो ना? है ना अच्छी खबर? अरे हमको पता था कि इस बार बेटा ही पैदा होगा। पंडित जी बोले थे कि पक्का। दीपक जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? मगर अभी तो तुम उल्टियां कर रही थी। हमने सुना। वो कल रात को पूरी रात थोड़ी ज्यादा खा ली थी तो पेट खराब हो गया। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, जो कहते वो करती नहीं। आज रात को जरा भी चूक जी या चाह की ना तो देखना 3:30 बजे का टाइम बताए पंडित जी। उस समय कोशिश करेंगे तो पक्का बेटा पैदा होगा। समझी कि नहीं? तुमसे बात कर रहे हैं। जी जी। सर अभी तक भारी है। मैं ऊपर कभी आया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ याद नहीं क्यों नहीं आ रहा मुझे। सर में भारी है। क्या करिए, पागल हो गए क्या? क्यों पागल क्यों? अपने पति को हग नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? अच्छा, अब दूर करोगे मुझे? कल रात के बाद क्या दूरी रह गई हमारे बीच? ऐसे मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बीच कल रात जो कुछ भी हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी हो सकता है हमारे बीच। तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया साहिल। शट अप निधि, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना कभी होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो साहिल? कल हमने रात साथ गुजारी है, डैम इट। हमारे बीच एक रिश्ता बन चुका है साहिल। तुम इस बात को ऐसे नहीं झुठला सकते, यही सच है। झूठ बोलना बंद करने दी। मैंने कहा ना, मैं अपने आप को जानता हूँ। अगर मैं पीकर बेहोश भी पड़ा हूं ना, तो तेरे साथ क्या, किसी और के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। और वैसे भी अगर मेरे दिल में किसी के लिए प्यार ना हो तो मैं अपनी हदें कभी पार नहीं करूंगा। ये बात मैं जानता हूँ। और तुझसे मैं नफरत करता हूँ। तेरी जान ले सकता हूँ मैं, पर तेरे साथ सोना, नो चांस, कभी नहीं। साहिल रुको, साहिल यही सच है। बंद कर तेरा झूठा नाटक निधि। ये झूठ नहीं है साहिल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाउ डेयर यू साहिल, तुम्हें मुझे अपनी वाइफ मानना पड़ेगा। सुना तुमने? कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। बंद कर तेरा नाटक। मैं ऐसे जाना नहीं दूंगी। ये सवेरे सवेरे क्या शोर मचा रखा है? कहो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वरना वरना क्या?
साहिल! मेरी पत्नी नहीं है, ये बात अपने दिमाग में डाल दे, समझी तू? तुम्हें क्या लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? नीतीश छोड़ यार, नीतीश छोड़। साहिल, कहो कि मैं- छोड़ यार, छोड़। मान लो इस बात को, वरना मैं साहिल!